दोस्तों, बाबा अभय सिंह जो कि एक आईआईटीएन है, उनको उनकी उन्हीं से जुड़ी आज हम कहानी जानने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आईआईटीएन थे। दोस्तों जो है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान एक नाम ने सबका ध्यान आकर्षित किया है दोस्तों, और वह है आईआईटीएन बाबा अभय सिंह। एयरोस्पेस इंजीनियर में अपनी डिग्री और करोड़ों की नौकरी को छोड़कर संन्यास लेने वाले अभय सिंह जो है गाइज, महाकुंभ में भव्यता से अपने साधु जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोस्तों जो है आकर्षित हैं और उधार छोड़कर संन्यास लेना उधार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की तलाश की उनकी गहरी भावना को भी प्रकट करता है। दोस्तों, अभय सिंह का अनोखा सफर। हु इज आईआईटी बॉम्बे बाबा? कौन है ये बाबा? अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में छोटे से गांव सासरौली में हुआ था। वे अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं, जबकि उनकी एक बहन कनाडा में दोस्तों बस चुकी है। शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाले अभय को हमेशा नई नई जगह पर घूमने और फोटोग्राफी का शौक था। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने DH रोलेंस स्कूल में टॉप किया। फिर 2008 में मुंबई के प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे में एयरोस्पेस इंजीनियर में दाखिला लिया। यहाँ तक की यात्रा साधारण नहीं थी। अभय सिंह ने IIT के एयरोस्पेस इंजीनियर की डिग्री हासिल की, और ये दोस्तों सफ़र जितना हम लोगों को लग रहा है उतना आसान भी नहीं था। यही वह समय था जब उन्होंने जीवन को, और दोस्तों अब अभय सिंह एयरोस्पेस इंजीनियर की डिग्री हासिल की, साथ ही साथ उन्होंने दर्शन शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया। यही वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन के शाश्वत उद्देश्य की खोज शुरू की। दोस्तों, अभय सिंह का जीवन एक अजीब मोड़ पर पहुंचा जब उन्होंने अपनी चमकदार तकनीकी दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख किया। IIT बाबा अभय सिंह विज्ञान की दुनिया से संन्यास की ओर। अभय सिंह ने 2021 में कनाडा से लौटने के बाद महादेव की शरण में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि महादेव ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसे मैं 9 सालों से तलाश कर रहा था। यह बदलाव दोस्तों न उनके लिए प्रेरणादायी था, बल्कि उनके जिंदगी का ये कठिन मोड़ था जिन्होंने इस चीज़ को फैसला लिया। ये सच में काफ़ी ज़्यादा दुखदाई था। दोस्तों इंटरव्यू ने IIT बाबा अभय सिंह ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहे। एक फिल्म बनाने का जिक्र करते हुए IIT बाबा अभय सिंह कहते हैं कि फिल्म बनाने से सारी मेमोरी रिवाइव हो गई। फिर मैं ट्रोमा में चला गया और उसे प्रेमिका बोला कि देखो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता। तो इस तरह से दोस्तों का कहानी है। तो डर गई थी प्रेमिका
और आईआईटी बॉम्बे वाले पूर्व छात्र व बाबा अभय सिंह कहते हैं उनके ट्रोमा में जाने वाली बात सुनकर प्रेमिका डर गई थी, क्योंकि उन्होंने उसकी ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स शेयर की थी और इसलिए प्रेमिका को भी लगता था कि मैं सच में उसके प्रति कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इस चक्कर में वह किसी दूसरे के प्रति झुकाव नहीं रख पा रही थी। और गाइस जो है आईआईटी बाबा अभय सिंह की प्रेमिका को हो गई शादी। इंटरव्यू के महाकुंभ में वायरल बाबा अभय सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रेमिका से कभी शादी करने की बात नहीं कही, क्योंकि यह तब कह पाता जब उसे लगता कि शादी करनी चाहिए। प्रेमिका की शादी नहीं करने की बात मन में स्पष्ट हो चुकी थी। अब प्रेमिका की दूसरी जगह शादी हो चुकी है और इंजीनियरिंग छोड़े वैराग की राह पर चलने वाले अभय सिंह गिरवाल के गांव का ससरौली, जो कि हरियाणा के जर्जर में आता है, बॉम्बे में पढ़ाई करने वाला छात्र कैसे बना सन्यासी। काफी इंजीनियरिंग के बाद करने के बाद बाबा अभय सिंह साल 2021 में कनाडा चले गए। इनकी बहन कनाडा में परिवार के साथ सेटल हैं। लाखों के पैकेज में 2 साल तक कनाडा जॉब करने के बाद अभय सिंह कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। और अभय सिंह उर्फ आईआईटी इंजीनियर बाबा के पिता का नाम कर्ण सिंह है दोस्तों, जो पेशे से वकील हैं। अभय सिंह का उनका इकलौता बेटा भी है। पिता ने बताया कि बेटा अभय सिंह पढ़ाई में बहुत होशियार था। बीते 6 माह में परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर रखे हैं और इस बात से उनके परिवार वाले दोस्तों सच में काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। और दोस्तों दुखी रहेगा भी कोई क्यों नहीं, क्योंकि गाइस जो है जब कोई अपना पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उससे उम्मीदें भी पालता है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा, घर परिवार को देख रेख करेगा। लेकिन अगर दोस्तों जब बेटा इस चीज़ का राह पे लगता है निकलने, तो एक पिता को दोस्तों क्यों नहीं मन में इन सारी चीज़ों का बेकार तो लगना ही है दोस्तों। कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, स्वाभाविक है यहाँ पे गाइस बेकार लगना। और यही हो रहा है उन लोगों के साथ भी। तो आई होप गाइस मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाबा अभय सिंह की बातें जो कि मैंने अपने थ्रू बताने की कोशिश की आपको, कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों करते हुए वो बैरागी की राह पर निकल गए। बाकी वो बताते हैं कि अब वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हालांकि शुरुआत में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। और किसी के लिए भी दोस्तों किसी नए चीज़ को करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का चीज़ होती है। लेकिन हालांकि दोस्तों अब वो इस चीज़ से खुश हैं। उनका ये कहना है कि अब वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो यही है गाइज कहानी बाबा अभय सिंह की, जो कि किस तरह से इस तरह से शुरुआत हुआ उनकी ज़िंदगी का। आई होप दोस्तों मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा। तो गाइज क्या आपको बाबा अभय सिंह से कुछ सीखने को मिल रहा है ज़िंदगी में, जीवन में, या फिर नहीं सीखने को मिल रहा है? आप हमें अपनी राय गाइज
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको बाबा अभय सिंह से क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है। गाय जो है ये चीज़ें हैं जो कि बाबा अभय सिंह के लिए एक लाइक भी तो दोस्तों बनता ही है। तो थैंक यू।